नमस्कार। आज की वीडियो में अपन औरंगजेब की धार्मिक नीति के बारे में पढ़ेंगे। तो मुगल सम्राट औरंगजेब ने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को त्याग कर धर्मांधता की नीति अपनाई। तो धार्मिक कट्टरता के परिणाम स्वरूप राज्य में अनेक विद्रोह हुए एवं मुगल सत्ता पतन की ओर अग्रसर हुई। परंतु आधुनिक विचारधारा के अनुसार औरंगजेब ने गैर इस्लाम धर्म वालों के प्रति ही कठोर नीति नहीं अपनाई, बल्कि इस्लाम धर्म की अनेक कुरीतियों को भी बंद करने का प्रयास किया। उसने हिंदू मंदिरों को तोड़ा ही नहीं, बल्कि अनेक मंदिरों एवं मठों को दान भी प्रदान किए थे। तो वस्तुतः है औरंगजेब की अपनी कुछ धार्मिक मान्यताएं थी एवं उसी के अनुरूप वह कार्य करता था। तो उसके अनेक हिंदू विरोधी कार्य वस्तुतः है तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक कारणों से प्रभावित थे। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति के विभिन्न तथ्यों के बारे में अध्ययन करने से पूर्व पहले अपन ये देखेंगे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले तत्व या कारक कौन से थे। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति तत्कालीन परिस्थितियों की देन थी। जैसा कि 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक भारत में अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं सामाजिक परिवर्तन हो चुके थे। अनेक क्षेत्रीय शक्तियां धार्मिक उन्माद बढ़ाकर अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध करना चाहती थी। तो ऐसी शक्तियों में सिख, मराठे, बुंदेले आदि प्रमुख थे। राजपूतों की मुगलों के प्रति स्वामी भक्ति भी कमजोर पड़ती जा रही थी। हिंदू धर्म के पुनर्जागरण की प्रेरणा एवं मुगलों से भारत को स्वतंत्र कराने का आह्वान भी कुछ विचारक, संत एवं कवि इस समय कर रहे थे। तो मुगल दरबार भी धार्मिक आधार पर विभाजित था। जैसा कि जो हिंदू बहुल वर्ग था, उन्होंने दारा के उदार विचारों का समर्थक था। वहीं जो कट्टरपंथी मुस्लिम वर्ग था वो औरंगजेब का समर्थक था। जैसा कि उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ था उसमें दोनों पक्षों ने इसी आधार पर क्रमशः दारा और औरंगजेब का समर्थन दिया। इसके अतिरिक्त मुगल प्रशासन एवं राजनीति में लंबे समय से भाग लेने के कारण हिंदुओं का प्रभाव वैसे भी अधिक बढ़ गया था, जिसका दुरुपयोग वह धार्मिक आधार पर करते थे। तो कहीं न कहीं मुसलमानों को हिंदू बनाने एवं मस्जिदों को तोड़ने की घटनाएं भी घट रही थी। ऐसी स्थिति में हिंदुओं को नियंत्रण में रखने एवं मुसलमानों को अपना समर्थक बनाए रखने के लिए मुगल सम्राट औरंगजेब के पास धार्मिक उदारता त्यागने के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता नहीं था। तो औरंगजेब की व्यक्तिगत धार्मिक मान्यताओं ने भी उसकी धार्मिक नीति को गहरे रूप से प्रभावित किया। जैसे अपन देखें तो औरंगजेब स्वयं व्यक्तिगत तौर पर वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम के नियमों का कठोरतापूर्वक पालन करता था एवं धर्म विरोधी कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और इस्लामी कानून की जो हनीफी विचारधारा है उसका समर्थक होते हुए भी उसने धर्मनिरपेक्ष कानूनों जवाबित को लागू किया। तो औरंगजेब ने नैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था को दृढ़ करने वाले अनेक नियम लागू किए, जिन्हें सामान्यतः इस्लाम धर्म का विरोधी माना जाता है। इसी प्रकार गैर इस्लाम धर्म वालों के विरुद्ध उठाए गए कदमों का उद्देश्य धार्मिक से अधिक राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक था। तो ये तो वो कारक थे जिन्होंने औरंगजेब की धार्मिक नीति को प्रभावित किया। अब अपन औरंगजेब की धार्मिक नीति के विभिन्न पहलुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहले अपन देखेंगे इस्लाम विरोधी प्रथाओं पर प्रतिबंध। तो औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था। उसने राजगद्दी कट्टरपंथियों के समर्थन से प्राप्त की थी। अतः शासक बनते ही उसने कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करवाना प्रारंभ किया, जिससे दार उल हरब को दार उल इस्लाम में परिवर्तित किया जा सके। इसलिए औरंगजेब ने क्या किया, जो पहले से जो परंपराएं चली आ रही थी, जो कुरान के नियमों के विरुद्ध थी, उन प्रथाओं पर
उन्होंने पाबंदी लगा दी। जैसे सिखों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया गया, नौरोज का त्यौहार मनाना बंद कर दिया गया, झरोका दर्शन एवं तुल्लादान की प्रथा को भी इस्लाम विरोधी मानकर बंद कर दिया गया। और इन्हें बंद करने का एक कारण यह भी था कि ये प्रथाएं अंधविश्वास से प्रेरित थी और इनके कारण छोटे सरदारों पर आर्थिक दबाव पड़ता था। इसके साथ ही ज्योतिषियों एवं पंचांग बनाने वालों पर भी रोक लगा दी गई, परंतु औरंगजेब ने इन नियमों का बहुत कड़ाई से लागू नहीं करवा सका, क्योंकि जो राज परिवार के जो सदस्य थे और अन्य लोग थे वो भी ज्योतिषियों पर से अपना विश्वास नहीं हटा सके। इसी प्रकार स्वयं औरंगजेब को भी अपने पुत्रों की बीमारी से ठीक होने के पश्चात तुल्लादान की अनुमति देनी पड़ी। तो अपने शासन के 11वें वर्ष में औरंगजेब ने दरबार में गवैयों एवं संगीत तथा नाच गाने पर भी प्रतिबंध लगाया। तो यह प्रतिबंध भी पूरी तरह व्यवहार में नहीं लाया जा सका, क्योंकि महल में नौबत एवं अन्य बजाए जाने वाले वाद्य यंत्रों का प्रचलन अभी भी बना रहा। हरम की स्त्रियों एवं प्रभावशाली सरदारों के घरों में नाच गाना प्रचलित रहा और औरंगजेब स्वयं भी वीणा बजाने में दिलचस्पी रखता था। इसके साथ ही उनके समय में फारसी भाषा में भारतीय संगीत पर अनेक उच्च कोटि की पुस्तकें भी लिखी गई। नैतिक दृष्टिकोण से देखें तो सम्राट औरंगजेब ने गांजा और अफीम को छोड़कर जो अन्य मादक पदार्थ थे उनके उपयोग पर पाबंदी लगा दी और शराब का निर्माण एवं उसकी खरीद बिक्री भी बंद कर दी गई। इसी प्रकार होली, मुहर्रम, वसंतोत्सव जैसे त्योहार, जुआ खेलने, तिलक लगाने एवं मूर्तियों के रखने पर भी पाबंदी लगाई गई। तो औरंगजेब स्वयं भी कुरान के नियमों का कड़ाई से पालन करता था और अपने व्यक्तिगत जीवन को उसने नैतिक नियमों के अनुरूप डाल दिया। तो उसका अपन स्वयं का जीवन देखें तो वो है अत्यंत ही सात्विक एवं सादगीपूर्ण था। वह नियम से नमाज पढ़ता था, यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र में भी वह इस नियम का उल्लंघन नहीं करता था। उसने जन्मदिन और राज्याभिषेक के अवसर पर किए जाने वाले भड़कीले आयोजनों को बंद करवा दिया और भांग, मदिरा, जुआ और अन्य बुराइयों से वह कोसों दूर रहा। इसके साथ ही राजदरबार की भव्यता एवं आडंबरता को भी समाप्त कर दिया गया। तो औरंगजेब के इन सादगीपूर्ण कार्यों से कट्टर मुसलमानों में उसकी छवि निखर कर आई एवं वह दरवेश अथवा जिंदा पीर के नाम से जाना जाने लगा। तो ये तो थी वो प्रथाएं जो इस्लाम विरोधी थी, इसलिए औरंगजेब ने उस पर प्रतिबंध लगाया। अब दूसरे धार्मिक पहलू में अपन ये देखेंगे कि इस्लाम धर्म को संरक्षण देने के लिए औरंगजेब ने क्या क्या किया। तो इस्लाम विरोधी प्रथाओं पर प्रतिबंध लगाने एवं स्वयं इस्लाम के नियमों का कड़ाई से पालन करने के अतिरिक्त औरंगजेब ने इस्लाम धर्म को प्रोत्साहन एवं संरक्षण देने के लिए भी अनेक कदम उठाए। जैसे उसने अनेक पुराने मस्जिदों का जीर्णोद्धार करवाया, उनके लिए धन की व्यवस्था की तथा उनकी समुचित देखभाल के लिए अनेक अधिकारी भी नियुक्त किए। मुसलमानों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पहले मुसलमान व्यापारियों को कर मुक्त व्यापार करने की सुविधा दी गई, परंतु बाद में कुछ समय बाद में उनसे 2.5% कर वसूला गया, जबकि हिंदुओं पर यह कर 5% था। और राज्य के कुछ पद जो विशेष पद थे जैसे पेशकार, करोड़ी, ये पद सिर्फ मुसलमानों के लिए ही सुरक्षित कर दिए गए, लेकिन बाद में यह प्रतिबंध भी हटा लिया गया। और औरंगजेब का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य ये भी था कि उन्होंने मुहतसिबों नामक अधिकारी की नियुक्ति की और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपी गई कि वे यह निरीक्षण करें कि जनता शरिया एवं जवाबित के नियमों का
पालन कर रही है या नहीं, यानी जनता इन नियमों का उल्लंघन तो नहीं कर रही। तो आज की इस वीडियो में अपन ने औरंगजेब की धार्मिक नीति को प्रभावित करने वाले कारकों, फिर इस्लाम विरोधी प्रथाओं पर उनके द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों और उसके पश्चात इस्लाम धर्म को संरक्षण देने के लिए क्या कार्य किए उनके बारे में जिक्र किया। अब औरंगजेब की धार्मिक नीति के नेक्स्ट वीडियो में अपन उन्होंने हिंदुओं के प्रति क्या नीति अपनाई तथा औरंगजेब की धार्मिक नीति का क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।